ओम शांति प्यारे रूहानी भाई बहनों। आज की मुरली 23 मार्च 2026 के मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज का ये जो रूहानी मंथन है ना, ये हम सभी आत्माओं के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जो सुनने में बहुत ही साधारण सा लगता है, चुप रहना। जी, चुप रहना बहुत ही गहरा गुण है ये। है ना? लेकिन जरा सोचिए, हम ब्राह्मण परिवार की आत्माएं जब इसे अपने दैनिक जीवन में देखती हैं तो ये कितना मुश्किल लगता है। बाहर से तो हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं, हमारे होठ सिले हुए होते हैं। हाँ, बाहर का शोर तो हम बंद कर लेते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अंदर, मतलब हमारे मन के अंदर एक पूरा का पूरा बाजार चल रहा है। एक दिन में 60,000 से ज्यादा विचार चल रहे होते हैं। तो फिर वो सच्ची शांति, वो सच्चा मौन आखिर है कहाँ? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और आज मीठे बाबा ने इसी गहराई को छूते हुए बहुत ही मीठे शब्दों में कहा है कि मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। जी। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। वाह, बहुत कमाई जमा कर लेंगे। मतलब बाबा ने सीधे सीधे चुप रहने को हमारी रूहानी कमाई से जोड़ दिया है। बिल्कुल। और ये जो चुप रहना है ना, ये महज आवाज का बंद होना नहीं है। बाबा यहाँ एक बहुत ही गहरे अंतर्राष्ट्रीय मौन की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मौन, इसे हम थोड़ा और सरल तरीके से कैसे समझ सकते हैं? मतलब इसे हम एक झील के उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक झील है और उस झील के पानी में लगातार पत्थर गिर रहे हैं। अच्छा, पत्थर गिर रहे हैं। हाँ, और ये पत्थर क्या है? ये हमारे व्यर्थ संकल्प हैं, हमारी चिंताएं हैं, दुनियावी बातें हैं। तो जब पानी में पत्थर गिरते हैं तो क्या होता है? लहरें उठती रहती हैं। पानी हिलता रहता है, उथल पुथल होती है। एकदम सही। और उस उथल पुथल वाले पानी में क्या आप अपनी परछाई देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं, प्रतिबिंब तो बिल्कुल साफ नहीं दिखेगा, सब धुंधला हो जाता है। लेकिन जब आप बाहर के शोर और अंदर के उन व्यर्थ विचारों से खुद को समेट लेते हैं तो वो पानी एकदम स्थिर हो जाता है, लहरें शांत हो जाती हैं। मतलब पत्थर गिरना बंद हो जाते हैं। हाँ, और तब जाकर हमें उस गहराई में अपना असली शांत रूहानी स्वरूप दिखाई देता है। और बाबा कह रहे हैं कि जब ये मन रूपी झील पूरी तरह शांत होती है ना, केवल उसी अवस्था में परमपिता परमात्मा का प्रकाश हम पर एकदम स्पष्ट रूप से पड़ता है। वाह, ये झील वाला दृश्य मन को सच में बहुत सुकून देता है। मतलब शांत पानी और उसमें स्पष्ट प्रतिबिंब। जी, और उसी कनेक्शन से, उसी एकाग्रता से हमारी रूहानी कमाई जमा होती है। ये तो बहुत ही सुंदर बात है। लेकिन पता है, यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन पैदा होती है ब्राह्मण बच्चों के मन में। कैसी उलझन? अक्सर जब हम इस तरह से शांति की बात करते हैं या समेटने की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमें सब कुछ छोड़कर बस एक कमरे में एक कोने में बैठ जाना है। एक अजीब सी अकर्मण्यता आ जाती है। हाँ, ये बहुत आम बात है, लोग इसे गलत समझ लेते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि अगर हमारा लक्ष्य सिर्फ शांत रहना ही है तो फिर ये जो दुनिया की भागदौड़ है, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमारे जो कर्म हैं, इन सब का क्या काम? फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और यहीं पर सबसे बड़ी भूल होती है। आंतरिक मौन का अर्थ कर्मों से भागना बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नहीं। इसे तो बाबा कर्म संन्यास कहते हैं। और इस रूहानी मार्ग पर कर्म संन्यास पूरी तरह से गलत है। हम सन्यासी नहीं है। जी, हम तो राजयोगी हैं। सही कहा। और आज की मुरली के प्रश्नोत्तर में बाबा ने इसी बात को लेकर एक बहुत ही सूक्ष्म बहाने की तरफ हमारा ध्यान खींचा है। अच्छा, वो प्रश्न कौन सा था आज का? बाबा ने पूछा कि कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं। और उत्तर में बाबा ने बताया, जब बच्चे कहते हैं कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। अरे बाप रे, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ये तो बहुत बार हम सभी के मुख से निकल जाता है। और ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक रुकावट है। जब इंसान ज्ञान के नाम पर, मतलब अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से जी चुराने लगता है ना, तो वो सबसे आसान रास्ता चुनता है। वो इस विश्व नाटक का यानी ड्रामा का सहारा लेने लगता है। बिल्कुल। हमें कर्म सन्यासी नहीं बनना है, हमें कर्म योगी बनना है। इसे अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई विद्यार्थी पूरा साल पढ़ाई ना करे, किताबें खोलकर भी न देखे। हाँ, और फिर परीक्षा के समय क्या कहे? फिर वो कहे कि अगर मेरी किस्मत में या मेरे ड्रामा में पास होना लिखा है तो मैं अपने आप पास हो जाऊंगा। क्या बात है, बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। ये तो सरासर खुद को धोखा देना हुआ ना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है। अगर हम इस बात की गहराई में जाएं तो बाबा ये भी तो कहते हैं कि हर एक बात इस अनादि ड्रामा में पहले से नोंधी हुई है। मतलब सब कुछ फिक्स्ड है। जी, कल्प कल्प की नोंद है।
तो अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर हमारे पुरुषार्थ का, हमारे प्रयास का क्या फायदा? ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। जब सब फिक्स ही है तो फिर हम ये क्यों ना कहें कि जब समय आएगा तो खुद ही हो जाएगा? ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है और सच कहूं तो बहुत सी आत्माएं इसी बिंदु पर आकर उलझ जाती हैं। इसे ऐसे समझिए, ये जो ड्रामा है ना, ये एक विशाल खेत की तरह है। अच्छा, खेत की तरह। हाँ, अब खेत का नियम तो तय है, मतलब फिक्स है कि जो बीज आप बोओगे वही फसल उगेगी। ये नियम कभी नहीं बदलेगा। बबूल बोओगे तो कांटे मिलेंगे, आम बोओगे तो फल मिलेंगे। ये तो प्रकृति का नियम है। बिल्कुल, लेकिन बीज बोने का कर्म तो किसान को ही करना पड़ेगा ना। जी, बीज तो खुद चल के खेत में नहीं जाएगा। सही बात है। अगर किसान खेत के किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाए और कहे कि अगर मेरे भाग्य में या ड्रामा में गेहूं लिखा है तो वो खुद ही उग जाएगा, तो क्या ये समझदारी है? बिल्कुल नहीं, ये तो अज्ञानता है। फिर तो वो भूखा ही रह जाएगा। इन नई राजधानी में अगर हमें ऊंच पद पाना है तो ये ड्रामा का बहाना छोड़ना होगा। हाँ, ड्रामा का बहाना छोड़कर हमें कर्म के मैदान में उतरना होगा। ड्रामा उसी का साथ देता है जो सही समय पर सही संकल्प करता है और सही कर्म करता है। वाह, खेत और बीज का ये तर्क बहुत ही स्पष्ट है। मतलब हमें परीक्षा हॉल में बैठकर ये नहीं सोचना है कि ड्रामा में पास होना लिखा है तो हो जाऊंगा। हमें पेन उठाकर अपना पेपर तो लिखना ही पड़ेगा। जी, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। और रूहानी मार्ग में हमारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्म क्या है? मतलब सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? वो है परमपिता परमात्मा से अपना सीधा कनेक्शन जोड़ना। बिल्कुल, और आज बाबा ने इसके लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द इस्तेमाल किया है, मनमना भव। जी, मनमना भाव, यानी मुझ बाप को याद करो। ये हमारे हर पुरुषार्थ की नींव है। पर पता है, इस मनमना भव शब्द को लेकर भी आज की मुरली में एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई। कौन सी बात? बाबा ने बताया कि ये जो मनमना भव शब्द है ना, इसे शास्त्रों में व्यास जी ने संस्कृत में लिख दिया। अब संस्कृत तो आम इंसान की समझ से बाहर है। हाँ, संस्कृत थोड़ी जटिल लगती है। बहुत भारी भरकम और दार्शनिक भाषा लगती है। लेकिन जब स्वयं निराकार शिव बाबा इस धरा पर आते हैं तो वो किसी भारी भरकम संस्कृत का प्रयोग नहीं करते। जी, बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल सीधी सादी मीठी हिंदी में हम रूहों से, हम आत्माओं से बात करते हैं। वो कहते हैं, हे बच्चे, मुझ एक बाप को याद करो। सोचिए, कितनी साधारण बात है ना? जैसे एक लौकिक पिता अपने बच्चे को बड़े प्यार से पास बिठाकर समझाता है। इसमें कोई दिखावा नहीं है। यही तो इस ईश्वरीय ज्ञान की सबसे बड़ी सुंदरता है। जी, भगवान हमें कोई विद्वान या बहुत बड़ा पंडित नहीं बना रहे हैं। जी, वो हमें अपना बच्चा बना रहे हैं। और एक पिता हमेशा ऐसी ही भाषा बोलता है जो उसके बच्चे के दिल तक सीधे पहुंचे। बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ एक और बात है जो ध्यान देने वाली है। भाषा भले ही सहज है, समझने में आसान है, लेकिन ये जो आज्ञा है ना निरंतर याद करने की, ये उतनी सहज नहीं है। हाँ, ये तो सबसे बड़ा संघर्ष है, क्योंकि मन का स्वभाव ही भटकना है। बिल्कुल, और सच कहो तो इसी बात पर बहुत सी आत्माएं निराश हो जाती हैं। हम सभी कभी न कभी ये सोचते हैं कि हम अच्छे योगी नहीं हैं, हमारा मन तो योग में टिकता ही नहीं है। जी, मन बार बार दुनिया की बातों में चला जाता है। हाँ, लेकिन आज मुरली पढ़ते हुए ना मुझे शिव बाबा की करुणा पर, उनके रहम पर बहुत प्यार आया। अच्छा, कौन से महावाक्य पर? बाबा ने खुद कहा कि इस समय कोई निरंतर याद कर ना सके, इसमें टाइम लगता है। जी। और आगे बाबा कहते हैं, मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ। वो अवस्था तो पिछाड़ी में यानी अंत में जाकर ठहरेगी। वाह! ये सुनकर मन को एक अजीब सी राहत मिलती है ना, कि भगवान हमारी वर्तमान कमजोरियों को समझते हैं। बिल्कुल, वो हमें डांट नहीं रहे हैं, बल्कि एक समझदार पिता की तरह हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। जी, वो जानते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। ये बाबा का अपार रहमी है। वो जानते हैं कि आत्मा पर जन्म जन्मांतर के संस्कारों का कितना भारी बोझ है। हाँ, तमो प्रधानता का बोझ है। लेकिन इस राहत का मतलब ये बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए कि हम प्रयास करना ही छोड़ दें। जी, वो तो फिर से ड्रामा वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल, निरंतर याद अभी नहीं होती, ये सच है, लेकिन हमें बार बार अटेंशन तो देना ही है, बार बार मन को वापस लाना है। और ऐसा करना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी याद से, इसी निरंतर प्रयास से ही एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया घटित होती है, जिसे ज्ञान मार्ग में हम विकर्म विनाश कहते हैं। विकर्म विनाश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। जी,
आत्मा पर जो पिछले कई जन्मों के नकारात्मक कर्मों की, पापों की जो परतें चढ़ी हुई है ना, वे परतें किसी गंगा स्नान से या किसी जंगल में जाके तपस्या करने से नहीं धुलने वाली। हाँ, बाहरी पानी से आत्मा कैसे साफ हो सकती है? एकदम सही। वे परतें सिर्फ और सिर्फ परमपिता की याद की रूहानी किरणों से ही भस्म होती हैं। मतलब योग अग्नि से। और यही याद हमें हमारे भविष्य के लिए तैयार करती है। जी। यहाँ बाबा ने दुनियावी पढ़ाई और ईश्वरीय पढ़ाई के बीच एक बहुत ही गहरा अंतर स्पष्ट किया है आज। हाँ, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। दुनिया के जो स्कूल या कॉलेज हैं, वो हमें सिर्फ इसी एक जन्म के लिए तैयार करते हैं कि हम कैसे पैसे कमाएं, कैसे समाज में अपना नाम बनाएं। जी, उनकी हद सिर्फ एक जन्म तक है। और तो और दुनिया के जो बड़े बड़े सन्यासी हैं, जो घोर तपस्या कर रहे हैं, उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? वे बस यही सोचते हैं कि इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाएं और ब्रह्म में लीन हो जाएं। ये ब्रह्म में लीन होना दुनिया की एक बहुत बड़ी भ्रांति है, जिसे शिव बाबा ने बहुत ही स्पष्टता से सुलझाया है। जी, लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि आत्मा पानी की एक बूंद है और परमात्मा एक विशाल सागर है, और अंत में वो बूंद उस सागर में मिलकर अपना अस्तित्व ही खत्म कर लेगी। मतलब बूंद मिट जाएगी। लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्म कोई भगवान नहीं है। तो फिर ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो एक महातत्व है, वो छठा तत्व है, वो सुनहरा प्रकाश है जहां हम आत्माएं निवास करती हैं। वो हमारा घर है, हमारा परम धाम है, वो भगवान नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब अगर आत्मा अविनाशी है, जैसा कि हम सभी मानते हैं, तो वो किसी भी चीज में घुलकर खत्म कैसे हो सकती है? बिल्कुल, अविनाशी का तो विनाश हो ही नहीं सकता। और जरा सोचिए, अगर आत्मा को अंत में जाके शून्य ही हो जाना है, अपना अस्तित्व ही मिटा देना है, तो फिर वर्तमान जीवन में खुद को इतना श्रेष्ठ बनाने का, इतने दिव्य गुण धारण करने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। सही बात है। फिर तो सारे पुरुषार्थ का, सारे अच्छे कर्मों का कोई फायदा नहीं। हाँ। क्यों कोई इतनी मेहनत करेगा जब अंत में मिट ही जाना है? शिव बाबा हमें मिटने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं जी। वो हमें हमारे भविष्य के पूरे 21 जन्मों का वर्षा यानी अधिकार देने के लिए पढ़ा रहे हैं। हमें लीन नहीं होना है, बल्कि अपनी आत्मा को इतना सतो प्रधान, इतना शुद्ध बनाना है कि हम नई दुनिया के लायक बन सकें। वाह। और इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया को समझाने के लिए ना, बाबा ने आज सोने का बहुत ही सटीक दृष्टांत दिया है। जी, सोने वाला उदाहरण बहुत गहरा है। हम सभी जानते हैं कि जब सोना खदान से निकाला जाता है, कच्चा सोना जो होता है, तो उसमें बहुत सी अशुद्धियां होती हैं, बहुत सी खाद मिली होती है, मिट्टी, तांबा सब मिला होता है। हाँ। अब उसे 24 कैरेट का एकदम शुद्ध सोना बनाने के लिए सुनार क्या करता है? उसे तेज आग में डालता है, भट्टी में तपाता है। बिल्कुल। बाबा ने कहा कि हम आत्माएं भी शुरुआत में सतयुग में बिल्कुल शुद्ध सोने जैसी थीं, 16 कला संपूर्ण, एकदम प्योर। लेकिन जन्म लेते लेते, द्वापर युग से कलयुग तक आते आते, देह अभिमान में आते आते, हमारी आत्मा में विकारों की खाद पड़ गई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब की भारी खाद पड़ गई है। और अब ये खाद कैसे निकलेगी? दुनियावी सोने की खाद तो भौतिक आग से निकलती है, लेकिन आत्मा की जो ये खाद है, ये सिर्फ योग अग्नि से निकलेगी। योग अग्नि। जी। इसे ही याद की यात्रा कहा गया है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझने वाली है कि जब सोना आग में तपता है ना, तो वो प्रक्रिया आसान नहीं होती। हाँ, उसे पिघलना पड़ता है। ऐसे ही जब हम ब्राह्मण बच्चे किसी पुरानी आदत को, किसी विकार को, जैसे मान लीजिए बहुत पुराना क्रोध है या ईर्ष्या है, जब हम उसे छोड़ रहे होते हैं ना, तो हमारे अंदर भी एक घर्षण महसूस होता है, एक कश्मकश सी होती है, एक तपिश लगती है अंदर। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ जल रहा हो, कोई पुरानी पहचान टूट रही हो, और उसमें दर्द भी होता है। और वही तपिश, वही घर्षण असल में योग अग्नि है। जब कोई आप पर गुस्सा कर रहा है और आप उस क्रोध का उत्तर एकदम शांति से देते हैं, तो अंदर जो पुराने संस्कार जल रहे होते हैं ना, वही आपकी खाद को निकाल रहे हैं। मतलब हम भट्टी में तप रहे हैं। जी। बाबा ने इसकी तुलना दुनिया वालों से भी की है। दुनिया में लोग काम, विकार की चिता पर बैठकर जल रहे हैं, भस्म हो रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। हाँ, दुनिया में तो त्राही त्राही मची हुई है। लेकिन बाबा हमें काम चिता से उठाकर ज्ञान चिता यानी ज्ञान की अग्नि पर बिठाते हैं। वाह। इस ज्ञान और योग अग्नि से हमारी सारी अशुद्धियां जलकर भस्म हो जाती हैं और आत्मा निखरकर फिर से अपने असली सतोप्रधान स्वरूप में आ जाती है। क्या अद्भुत तुलना है काम चिता और ज्ञान चिता की। एक तरफ विनाश है और दूसरी तरफ संपूर्ण शुद्धिकरण। बिल्कुल। और ये ज्ञान अग्नि तभी सही से काम करती है जब हमें सही ज्ञान हो कि असल में भगवान है कौन। जी।
भगवान की सही पहचान बहुत जरूरी है। क्योंकि दुनिया ने तो भगवान को ही सर्वव्यापी कह दिया कि वो कण कण में है, जानवरों में है, पत्थरों में है, सब जगह है। ये तो बहुत बड़ा ज्ञान है। और दूसरी सबसे बड़ी भूल दुनिया ने ये कर दी कि गीता का भगवान साकार श्री कृष्ण को बता दिया। ये दोनों बातें आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अगर भगवान कण कण में है तो फिर वो हमें आकर ज्ञान कैसे दे सकता है? सर्वव्यापी होने का जो ये सिद्धांत है ना, ये आत्मा को परमात्मा से मिलने के सुख से ही वंचित कर देता है। हाँ, फिर तो संबंध ही नहीं बन सकता। बिल्कुल। और जहां तक गीता के भगवान की बात है, श्री कृष्ण तो सतयुग के पहले राजकुमार हैं। वो तो खुद अपनी प्रारब्ध, अपना फल भोग रहे हैं। जी, सतयुग का सुख भोग रहे हैं। उन्हें वो 16 कला संपूर्ण स्वरूप आखिर कहां से मिला? वो भी तो किसी ने दिया ही होगा ना। वो भी तो गीता के ज्ञान से ही मिला ना। तो जो ज्ञान देने वाला है वो तो श्री कृष्ण से भी ऊंचा हुआ। बिल्कुल तर्कसंगत बात है। वह ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा एक निराकार शिव ही हैं। श्रीमत सिर्फ और सिर्फ उसी एक की होती है, किसी देहधारी की नहीं। इसी संदर्भ में बाबा ने एक और गहरे रहस्य का जिक्र किया है जो अक्सर शास्त्रों में आता है, हम सो हम। बाबा ने इसका सही अर्थ बताया है। जी, ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है दुनिया में। दुनिया के सन्यासी जब गहरे ध्यान में जाते हैं तो उन्हें अपनी आत्मा की शांति का बहुत गहरा अनुभव होता है। वो अनुभव इतना असीम होता है कि उन्हें लगने लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि कह देते हैं। मतलब हम सो परमात्मा। वो असल में अपनी आत्मा की शांत शक्ति को परमात्मा की शक्ति समझ लेते हैं। लेकिन बाबा ने इसका यथार्थ चक्र समझाया है। वो चक्र क्या है? हम आत्माएं सो देवता बनेंगी सतयुग में, फिर सो क्षत्रिय बनेंगी त्रेता युग में, फिर सो वैश्य और शूद्र बनेंगी द्वापर और कलयुग में। जी। और अब इस संगम युग पर हम सो ब्राह्मण बने हैं। ये हम सो आत्मा की यात्रा का चक्र है। आत्मा कभी परमात्मा नहीं बनती। मतलब आत्मा का पार्ट बदलता है पर आत्मा भगवान नहीं बन जाती। बिल्कुल, परमात्मा सदैव एक जन्म मरण से मुक्त निराकार शिव ही रहते हैं। ये सब ज्ञान सुनना और इस पर मंथन करना बहुत ही मीठा लगता है, बहुत नशा चढ़ता है। जी, ज्ञान का नशा तो है ही। लेकिन जब हम अपनी असल जिंदगी की बात करते हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की, धारणा की बात। हाँ, बाबा कहते हैं कि घर गृहस्थी में रहो। ये सब ज्ञान हमें किसी जंगल में जाकर तो अभ्यास नहीं करना है। नहीं, कमल फूल समान रहना है। लेकिन जब हम अपने परिवार के बीच होते हैं, अपने कार्य क्षेत्र या ऑफिस में होते हैं, तो रोज ढेरों देहधारियों से काम पड़ता है। कभी बॉस गुस्सा कर रहा है, कभी परिवार का कोई सदस्य शिकायत कर रहा है। जी, ये तो रोज की बात है। ऐसे माहौल में उन देहधारियों के नाम रूप से न्यारा कैसे रहा जाए? मतलब किसी ऐसे इंसान को चमकती हुई आत्मा देखना जो आप पर जोर जोर से चिल्ला रहा हो, ये तो लगभग असंभव सा लगता है। हम इसे व्यवहार में कैसे लाएं? ये सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है हम सभी के लिए, और यही हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ भी है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान हमें अपनी दृष्टि को बदलने में मिलता है, जिसे बाबा रूहानी दृष्टि कहते हैं। रूहानी दृष्टि, इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? जैसे मान लीजिए, जब सामने वाला व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो वो उस समय अपने देह अभिमान में है। अगर हम भी उसके शरीर को, उसके कड़वे व्यवहार को या उसके नाम रूप को देखेंगे तो हम भी देह अभिमान में आ जाएंगे। और फिर टकराव होगा, हम भी पलटकर जवाब देंगे। बिल्कुल, हमें उस समय मानसिक रूप से एक कदम पीछे हटना है। हमें ये सोचना है कि ये भी एक कमजोर आत्मा है जो अपने पुराने संस्कारों के वशीभूत है, परवश है। परवश है। जैसे एक डॉक्टर किसी बीमार मरीज के चिल्लाने पर गुस्सा नहीं करता ना। नहीं, डॉक्टर तो समझता है कि दर्द में है, इसीलिए चिल्ला रहा है। बिल्कुल, वो उसे बीमारी के प्रभाव में समझता है। वैसे ही हमें भी उस आत्मा को विकारों की बीमारी के प्रभाव में समझना है। यानी हमें उनके बुरे व्यवहार को पर्सनली नहीं लेना है। एकदम सही। जब हम ईश्वरीय सेवा के भाव से हर कर्म करते हैं, जब हम हर पल ये स्मृति रखते हैं कि मैं भी परमपिता शिव बाबा की संतान हूं और ये सामने वाली आत्मा भी उसी की संतान है, तो हम स्वतः ही देहभान से ऊपर उठने लगते हैं। ये तो बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है। जी, और तभी हम घर गृहस्थी रूपी कमल के फूल में रहते हुए भी दुनिया के कीचड़ से
विकारों से न्यारे रह सकते हैं। और इस कीचड़ से न्यारा रहने के लिए ही हमें हर कदम पर बाबा की श्रीमत रूपी लाठी का सहारा चाहिए होता है। जी, श्रीमत के बिना तो एक कदम भी नहीं चल सकते। जो आज के वरदान में बहुत ही स्पष्टता से झलकता है। आज बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया है, मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। यह वरदान सच कहूं तो हमारे हर दिन की चेकिंग के लिए एक आईना है। चेकिंग के लिए? हाँ, कई बार हम ब्राह्मण परिवार की आत्माएं सोचती हैं कि हम इतने सालों से ज्ञान में हैं, मुरली सुन रहे हैं, योग लगा रहे हैं, फिर भी हमारी रूहानी स्थिति की जो स्पीड है वो तेज क्यों नहीं हो रही। हाँ, हम बार बार निराश क्यों हो जाते हैं, नीचे क्यों आ जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण बाबा ने आज इस वरदान में बताया है। और वो कारण क्या है? हमारी श्रीमत में मिलावट। मिलावट? किस चीज की मिलावट करते हैं हम मिलावट करते हैं मनमत और परमत की। अच्छा, इसे थोड़ा खोलकर समझाइए, मनमत क्या है? मनमत है हमारी अपनी अल्पज्ञ बुद्धि, हमारे पिछले जन्मों के संस्कार, हमारी अपनी धारणाएं कि मुझे तो ये सही लगता है या मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। ये जो मैं और मेरा है ना, यही मनमत है। मतलब बाबा की बात को अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ लेना। बिल्कुल। और परमत क्या है? परमत है दुनिया वालों की देखा देखी करना या अन्य देहधारियों की बातों में आ जाना कि वो ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं। जी। बाबा कहते हैं कि जहां श्रीमत के साथ मन की मत मिक्स हो जाती है, वहां कमाई तुरंत रुक जाती है। बाप रे, बहुत अटेंशन रखने वाली बात है। हाँ, अगर हमें पद्मों की यानी मल्टी मिलियंस की रूहानी कमाई करनी है तो हमारा एक भी संकल्प श्रीमत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग है। मतलब कदम कदम पर देखना होगा कि ये संकल्प बाबा का है या मेरा अपना। जी। और जब हम अपनी इस मैं और मेरी वाली बुद्धि को, मनमत को किनारे कर देते हैं, केवल तभी हमारे अंदर से स्वार्थ खत्म होता है। बिल्कुल सही कहा। और जब स्वार्थ खत्म होता है तभी हम पूरी दुनिया के बारे में सोच पाते हैं। इसी बात को बाबा ने आज के स्लोगन में बहुत सुंदरता से पिरोया है। आज का स्लोगन क्या है? बाबा ने कहा है, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। जी हाँ, विश्व कल्याण की भावना तब तक आ ही नहीं सकती जब तक हम अपनी छोटी छोटी बातों में, अपने अपमान सम्मान में या अपनी मनमत में उलझे हुए हैं। जब तक हम सिर्फ मेरा घर, मेरा परिवार सोच रहे हैं। बिल्कुल। जब हम इन सब से मुक्त होकर एक ऊंचे शिखर पर खड़े होते हैं, आत्मिक स्थिति में टिकते हैं, तब हमें सारा विश्व अपना परिवार नजर आता है। तब सर्व के कल्याण की भावना स्वतः ही बहने लगती है। लेकिन विश्व कल्याण का यह काम कोई छोटा काम तो है नहीं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी इमारत खड़ी करने के लिए हमारी अपनी नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। एकदम सही। और अव्यक्त बाप दादा ने आज हमें इसी नींव को पक्का करने का एक बहुत ही शक्तिशाली इशारा दिया है, अव्यक्त इशारों में। जी, बाप दादा के इशारे तो हमेशा बहुत गहरे होते हैं। बाप दादा कहते हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। इस इशारे में निश्चय ही वो ताकत है जो हमें निर्भय बनाती है। निश्चय यानी अटूट विश्वास। हाँ, जब हमें 100% निश्चय होता है कि मेरा रक्षक, मेरा शिक्षक स्वयं सर्वशक्तिमान है, तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति, कोई भी तूफान हमें डरा नहीं सकता। इसमें ना मुझे एक बहुत ही गहरी बात महसूस हो रही है। क्या बात? हम अक्सर बाहरी सफलताओं से अपनी जीत मापते हैं। अगर कोई काम बन गया तो हम सोचते हैं हम विजयी हो गए, अगर काम बिगड़ गया तो हम सोचते हैं कि हम हार गए। जी, ये दुनियावी नजरिया है। कभी कभी तो ब्राह्मण परिवार के लोग भी बाहरी परिस्थितियों को देखकर कह देते हैं कि अरे ये तो हार गए, इनका तो नुकसान हो गया। हाँ, लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। लेकिन अव्यक्त बाप दादा हमें जीत की एक बिल्कुल नई परिभाषा दे रहे हैं। और वो नई परिभाषा है स्वस्थिति की जीत। स्वस्थिति की जीत। जी, परिस्थितियां कैसी भी हों, भले ही दुनिया आपको असफल माने, लेकिन अगर उस परिस्थिति के बीच भी आपकी आंतरिक स्थिति शांत है, आप हलचल में नहीं आ रहे, आप किसी से नफरत नहीं कर रहे, आप अडिग हैं, तो वही आपकी सच्ची जीत है। वाह! परिस्थिति के अधीन न होकर स्वस्थिति के अधिकारी बनना, यही हमें सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करता है। ये तो बहुत ही सशक्त करने वाला विचार है। मतलब सच्ची जीत बाहर के तूफानों को रोकना नहीं है, बल्कि उन तूफानों के बीच अपने अंदर के दीपक को जलते हुए रखना है। बिल्कुल, यही सच्ची रूहानियत है। कितनी गहराई है इन महावाक्यों में। मन करता है बस इसी चिंतन में खोए रहें। जी, ये ज्ञान है ही इतना अथाह।
आइए आज के इस असीम ज्ञान की ऊर्जा को, इस रूहानी मंथन को अपने भीतर गहराई तक समाने के लिए हम कुछ पल के लिए स्वमान का अभ्यास करें। बहुत जरूरी है। ये अभ्यास ही हमें शक्ति देगा। मैं एक एक स्वमान बोलूंगी और हम सभी आत्माएं जहां भी हैं कुछ क्षणों के लिए बाहरी शोर से कटकर उस स्वमान की शक्ति को महसूस करेंगी। जी, हम पूरी एकाग्रता से इसका अनुभव करेंगे। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान बाप की छत्र छाया में पलने वाली मैं कितनी महान आत्मा हूँ। मैं सर्व बंधनों से मुक्त निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। मेरा रक्षक स्वयं भगवान है। मुझे किसी बात की चिंता नहीं, मैं बिल्कुल निर्भय हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरे हर श्रेष्ठ संकल्प से पूरे विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति मिल रही है। इन स्वमानों की ऊर्जा सच में बहुत पारलौकिक है। जी, ये सीधा हमारे आदि और अनादि स्वरूप को जगा देती है। ऐसा लगता है जैसे सारी थकान मिट गई। बिल्कुल। आज की चर्चा को अब हम यहीं समेटते हैं, लेकिन इस शांति को, इस मौन को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। हाँ, इसे छोड़ना नहीं है। आज पूरा दिन हमें इसी बात पर गहरा चिंतन करना है कि कैसे हम सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से चुप रहकर अपने आंतरिक मौन में स्थित होकर पूरे विश्व को अपनी रूहानी सकाश दे सकते हैं। प्रकाश और प्रकंपन फैला सकते हैं। जी, बिना कुछ बोले भी हम कितनी बड़ी सेवा कर सकते यह हैं। समय की मांग है। अपनी शांत और अडिग स्थिति से इस अशांत दुनिया में शीतलता फैलाना, यही हम विश्व कल्याणकारी आत्माओं का सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति।